अरे सरडा जी, सुनिए तो सही। मैंने आपको नागपुर का रिश्ता बताया था। हाँ, अच्छा हुआ वो आपके यहाँ नहीं हुआ। उस लड़की ने किसी दूसरे समाज की लड़की के साथ शादी कर ली। और उसका बहुत बुरा हाल हुआ। देखा पंडित जी, यह तो होना ही था। समय रहते वह लड़की की शादी मेरे लड़के से कर देते तो आज यह नौबत नहीं आती। भाऊ, आप सही बोल रहे हो, पर अब क्या कर सकते हैं? भगवान को यही मंजूर था। नहीं पंडित जी, भगवान को तो मंजूर था, पर लड़की के माँ बाप को मंजूर नहीं था। मैं तो कहता हूँ इसमें लड़की का कोई दोष नहीं है। कसूरवार तो लड़की के माँ बाप है, सब कसूर उनका है। जिस घर में लड़की है उनके तो तेवर ऐसे बदल जाते हैं कि वो लोग हवा में बातें करने लगते हैं। हमारी लड़की पढ़ी लिखी हुई है, लड़का जॉब वाला चाहिए, 20-25 लाख रुपए पैकेज चाहिए, लड़का अकेला चाहिए, माँ बाप साथ नहीं चाहिए। और तो और हमारे लड़की को सिटी चाहिए, सिटी भी नहीं मेट्रो सिटी चाहिए। वहाँ खड्डे खोदेंगी खड्डे। सरडा जी, आप शांत हो जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे पंडित जी, शांत कैसे हो? मैंने अपने बेटे का बायोडाटा 3 साल पहले निकाला था। आज मेरा बेटा 28 साल का हो गया है। अरे कोई गरीब मारवाड़ी भी अपनी बेटी मेरे यहाँ नहीं दे रहा, उसको भी मेट्रो सिटी चाहिए। 10वीं 12वीं वाली लड़की भी मेट्रो सिटी बोलती। ये तो आप सही बोल रहे हो, हमारे भी समाज में ऐसा ही हो गया है। अरे पंडित जी, ये सब माँ बाप की ही गलती है। उनको संस्कार ही वैसे दिए जा रहे हैं, पहले से ही उनके माइंड वैसे बना देते हैं। नहीं भाऊ, ये आपकी बात गलत है। आजकल लड़कियां इतनी पढ़ लिख लेती है और जॉब करती है, तो माँ बाप भी क्या करें? पंडित जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ, पर 20% लड़कियां ही अच्छे से जॉब करती है। इसलिए मैं कहता हूँ सही समय पर लड़कियों की शादी कर ही देना चाहिए। ये तो आपकी बात 100 आना सच्ची है। चलो पंडित जी, घर पर चाय पीते हैं। अरे सविता, पंडित जी आए हैं, जरा चाय लाना। पंडित जी, आप मुझे इतने सालों से देख रहे हैं, क्या मेरे लड़के में कोई खराबी है? पढ़ा लिखा है, संस्कारी है। आज मेरे 15 से 20 लाख के बगीचे जाते हैं, मेरा किराना का मॉल है, राहुल का होलसेल मेडिकल है। क्या कमी है आप ही बताइए। मैं तो राहुल को बोला अमरावती में मेडिकल डाल, पर वो बोला जब तक शादी नहीं होती 2 जगह के मेडिकल कैसे संभालूं। आज मैं यहाँ आया हूँ, सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से सास ससुर हैं जो बहू को जॉब करने से रोकते हैं। उलट छोटे गांव के सास ससुर अपने पढ़ी लिखी बहू को सपोर्ट करते हैं। ऑनलाइन जॉब कर, ट्यूशन ले, शॉप चला। मैं तो मोर्शी का उदाहरण भी देना चाहूँगा। हमारे डॉक्टर साहब संतोष जी राठी अपनी बहुओं को पढ़ा लिखा रहे हैं, सीए बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या चाहिए ये लड़कियों के माँ बाप को? पंडित जी, इनको जाने दो, ये 1 साल से ऐसे ही बड़बड़ कर रहे हैं। अब ये बताओ राहुल की शादी की योग कब है? अरे सविता, अब राहुल के शादी के योग पंडित जी नहीं बताएंगे। अब मैं अपने बेटे के लिए अदर समाज की लड़की लाऊंगा। अब मैं कोई मारवाड़ी के दरवाजे नहीं जाऊंगा, किसी को कोई बायोडाटा नहीं दूंगा और उसकी शादी धूमधाम से कराऊंगा। शादी में सभी मारवाड़ियों को बुलाऊंगा। जब लड़की अदर समाज में जा रही है तो माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं अपने बेटे के लिए अदर समाज की लड़की क्यों नहीं ला सकता? पंडित जी, कल से मेरे बेटे के लिए कोई भी समाज की लड़की ढूंढना चालू कर दो। ठीक है सरडा जी, चलता हूँ। मुझे तो लगता है सरडा जी का दिमाग खराब हो गया है। अब वो भी क्या करें? अरे सविता, देखो आज एक और लड़की भाग गई, फिर किसी का घर बसते बसते रह गया। बस आपको कुछ काम नहीं है, अब मैं पेपर ही बंद कर देती हूँ आपका। कोई तो भी आया लगता। अरे सुनते हो, अपने यहाँ राठी जी का बेटा अजय और नैना आए हैं। आओ बेटा, आओ आओ बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जय श्री कृष्ण अंकल जी, धोख देती हूँ।
हाँ खुश रहो बेटा। कैसे हो बेटा? कब आए पुणे से? अच्छा हो अंकल, एक्चुअली हम लोग लॉकडाउन से यहीं पर है। हम लोगों ने अभी डिसीजन लिया है कि हम लोग अब पुणे नहीं जाएंगे। मैं हेवरखेड में अपना मेडिकल शॉप ओपन करूंगा और नैना यहीं पर उसका ऑनलाइन वर्क संभालेंगे। क्यों बेटा, आपको तो पुणे ही रहना था ना? आपकी तो पहले डिमांड वही थी। जी अंकल, मुझे लगता था मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग बहुत खुश होते हैं, इसी कारण मैंने कई गांव के प्रपोजल रिजेक्ट किए, लेकिन मैं गलत थी। वहाँ पे हमारा जीवन एक मशीन की तरह बन गया था। सुबह 5 बजे उठो, खाना बनाओ, घर के पूरे काम करो, ऑफिस की तैयारी करो और हमारा 1 साल का बेटा, उसकी पूरी खाने पीने की व्यवस्था करो। अपने 1 साल के बच्चों को आया के भरोसे छोड़कर ऑफिस जाओ। बहुत बुरा हाल था। अरे बेटा, आप लोग कहीं घूमने फिरने तो जाते होंगे ना? नहीं आंटी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसमें हम इतना थक जाते हैं कि कहीं आने जाने का हमें मौका ही नहीं मिलता। ना वहाँ किसी त्योहारों का पता चलता है और ना ही हम किसी त्योहारों में हमारे रिलेटिव के घर आ जा सकते हैं, क्योंकि वह बहुत दूर रहते हैं। अब कभी कभार हम उनसे फ़ोन पे बातचीत हो जाती है, लेकिन हम अभी आप बहुत खुश हैं और नैना तो मुझसे भी ज़्यादा खुश है। हाँ अंकल आंटी, लॉकडाउन से मैं यही हूँ। वहाँ थी तो घर का काम मुझे ही करना पड़ता था, पर यहाँ पर तो मैं 7 बजे उठती हूँ। थोड़ा बहुत काम किया नहीं किया तो मम्मी जी बोलते हैं, जा तेरा ऑनलाइन ऑफिस चालू हो गया होगा। मम्मी जी मेरे लिए गरम गरम फल के उतारते हैं। मुझे तो अपने बेटी के जैसे रखते हैं वो। बाकी तो कामों का कोई टेंशन नहीं है, सब काम वाली बाई है। सबसे बड़ा टेंशन तो बेटे का था। अब तो दिन भर वो दादा दादी के पास रहता है और वो खाना भी उनके हाथ से खाता है। यहाँ तो त्योहार बार को कितनी मजा आती है अंकल। मंडल में कितने अच्छे कार्यक्रम होते हैं। अब तो मैं मोर्शी छोड़ के कहीं नहीं जाती। कम पगार आएगा तो भी मुझे चलेगा, पर अब बॉम्बे पुणे नहीं जाऊंगी। अरे अंकल आंटी, राहुल नहीं दिखाई दे रहा। मैं मेडिकल गया था, मेडिकल बंद है। अरे राहुल, राहुल तो अपने मामा के घर गया है बेटा। नहीं बेटा, राहुल लड़की देखने गया है। कहाँ पे, किसकी लड़की है? बेटा, लड़की दूसरे समाज की है। वह उसके मामा और फूफा के साथ गया है। हम देखकर आए हैं, हमें लड़की पसंद है। अरे अंकल, राहुल को फ़ोन लगाओ। वह लड़की पसंद ना करे। हम राहुल के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। नैना के नागपुर वाले मामा जी की लड़की है। मगर बेटा, नागपुर की लड़की मोर्शी में देंगे? हाँ आंटी, देंगे, क्यों नहीं देंगे। उन्हें पता है मुझे पुणे में बहुत परेशानियों से सामना करना पड़ता है, और तो और मैंने उनको मोर्शी का माहौल भी बताया है। उन्हें बहुत पसंद आ गया है। और तो और आपको पता ही है ना, नागपुर की घटना, चांडक जी की लड़की ने अदर समाज के लड़के से शादी कर ली है। इसलिए मेरे मामा जी मोर्शी में लड़की देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए इसके मामा जी बोले ऑनलाइन जॉब करने देंगे तो लड़के मोर्शी में देने के लिए हम लोग तैयार हैं। अरे सविता, राहुल को फोन लगाओ और जल्दी से पेड़े लेके आओ।